हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। मेरा नाम है जय और कैसे आप सब लोग। तो पुणे महानगर पालिका की तरफ से नोटिफिकेशन निकल के आ चुका है। यहाँ पे कुल मिला के 193 वैकेंसी निकाली गई है और कई तरह की पोस्ट यहाँ पे निकली है, जिनकी इन्फॉर्मेशन आगे हम वीडियो में देखने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूँ, ये वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे निकाली गई है 6 मंथ्स के लिए। तो जैसे कि आप नोटिफिकेशन स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे आपको वो जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताई वो दे रखी है। यहाँ पे आगे बात करते हैं वैकेंसी की, तो आप अभी देख सकते हो सबसे पहले जो पोस्ट है वो निकाली गई है यहाँ पे समूह प्रदेशक की, यानी कि काउंसलर की पोस्ट है, जिनके लिए 19 वैकेंसी निकली है। उसी के बाद में समूह संगठिका यानी कि ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन की पोस्ट यहाँ निकाली गई है, उनके लिए 90 वैकेंसी है। कार्यालयीन सहायक यानी कि ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, जिनके लिए 23 वैकेंसी निकाली गई है। उसी तरह रिसोर्स पर्सन, सेवा केंद्र समन्वयक, इस तरह से आप देख सकते हो सर्विस सेंटर कोऑर्डिनेटर, इस तरह की पोस्ट यहाँ पे आपको निकाली गई है। तो आपको एक काम करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो गाइज यहाँ पे अब हम बात कर रहे थे एज लिमिट की। तो यहाँ पे आपको बता रखा है, यदि आप समाज विकास विभाग यहाँ पे काम कर रहे हो, अभी भी काम कर रहे हो, तो आपके लिए यहाँ पे 58 ईयर्स तक का एज लिमिट दे रखा है। रिजर्व कैटेगरी के लिए 43 ईयर्स तक का एज लिमिट है और जो ओपन कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पे 38 ईयर्स तक का एज लिमिट दे रखा है। नीचे बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पोस्ट है यानी कि काउंसलर की, इनके लिए जिनका भी MSW कंप्लीट है वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जिनका MA कंप्लीट है साइकोलॉजी में वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका काउंसलिंग डिप्लोमा कंप्लीट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो तीनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास रहना चाहिए। आपको यहाँ पे इस पोस्ट के अंदर 1 साल का एक्सपीरियंस भी जरूरी है। यहाँ पे यदि पुणे महानगर पालिका समाज विकास विभाग यहाँ से आपका एक्सपीरियंस रहता है इस पोस्ट के अंदर, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएंगी, यानी कि आपको यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहने वाले हैं यदि यहाँ से आपको 1 साल का एक्सपीरियंस रहता है। तो वैसे तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए और एक क्वालिफिकेशन भी आपके पास रहना चाहिए, इनमें से किसी एक। उसी के बाद में समूह संगठिका यानी कि ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिनका भी डिग्री कंप्लीट है, या फिर MSW जिनका हुआ है, या फिर MA साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में कंप्लीट है, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको भी 1 साल का एक्सपीरियंस रहना जरूरी है। नीचे आपको बता रखा है कार्यालयीन सहायक इस पोस्ट के लिए यानी कि ऑफिस असिस्टेंट के लिए, तो इस पोस्ट के लिए 12th पास अप्लाई कर सकते हैं। आपका मराठी 30 WPM और इंग्लिश 40 WPM टाइपिंग आपका हुआ रहना चाहिए। आपको 2 साल का एक्सपीरियंस रहना जरूरी है। इसी के बाद में जो बिजनेस ग्रुप हेड गाइड की पोस्ट है, जिनके लिए MCOM जिनका हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर MSW, या फिर जिनका DBM हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इस पोस्ट के लिए आपको 5 साल का एक्सपीरियंस रहना जरूरी है इन बातों के अंदर। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, मराठी में आपको दे रखा है जैसे कि बचत गट व्यवसाय निवडने, प्रकल्प अहवाल तैयार करने, मार्केट में ढूंढ देने, इस तरह से आप पढ़ सकते हो। तो ये जो दिया है आपको, इसमें यदि 5 साल का एक्सपीरियंस रहता है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। नीचे बात की गई रिसोर्स पर्सन इस पोस्ट के लिए, तो इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन ऊपर की तरह, और आपको भी यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस रहना जरूरी है। उसी के बाद में जो लेजर सेंटर कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है, इनके लिए 12th पास अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए भी आपको 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रहना जरूरी है। सर्विस सेंटर चिप कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है, जिनके लिए 10th पास कैंडिडेट से आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका ITI भी कंप्लीट रहना चाहिए इन फील्ड्स के अंदर। वायरमैन, प्लम्बर, मेसन, कारपेंटर, इस तरह के फील्ड में, इस तरह के ट्रेड में यदि आपका ITI कंप्लीट है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपको यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए इस फील्ड के अंदर। उसी के बाद में सर्विस सेंटर कोऑर्डिनेटर पोस्ट के लिए 7th पास अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको भी यहाँ पे इस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस रहना ज़रूरी है 2 साल का, और ये ITI आपका इस फील्ड में से हुआ रहना चाहिए। यहाँ पे नीचे बात की गई है कंप्यूटर रिसोर्स पर्सन पोस्ट के लिए, तो इसके लिए 12th पास अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कोर्स कंप्लीट रहना चाहिए, और आपको यहाँ पे DB2 सॉफ्टवेयर के ऊपर 2 साल का एक्सपीरियंस रहना जरूरी है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा है। लास्ट में सैनिटेशन वॉलंटियर पोस्ट के लिए 4th पास अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 1 साल का एक्सपीरियंस इस पोस्ट के लिए रहना जरूरी है। तो इस तरह से क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे दे रखा है। आगे बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट रहना जरूरी है अप्लीकेशन करने के लिए। यदि आप मैरिड हो तो आपके पास मैरिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जरूरी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए टाइपिंग जरूरी है, तो आपके पास टाइपिंग के भी सर्टिफिकेट रहना जरूरी है। और जो कंप्यूटर का कोर्स रहना चाहिए, यानी कि MSCIT का भी सर्टिफिकेट आपके पास रहना जरूरी है। उसी के साथ साथ आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन के सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास रहना चाहिए, क्योंकि अप्लीकेशन के लिए ज़रूरी है। ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स को आपको जेरॉक्स निकाल लेना है सबसे पहले, और नीचे आपको नोटिफिकेशन में बताया है एप्लीकेशन ऑफ फॉर्म, तो वो मैं आपको बता देता हूँ।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नोटिफिकेशन में आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, इसे आपको सबसे पहले फिलअप कर लेना है प्रिंट आउट निकाल के। यहाँ पे आपका फोटोग्राफ आपको लगा देना है, आपको पोस्ट का नाम लिखना है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, पूरा नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, इस तरह से आपका डेट ऑफ बर्थ और कास्ट कैटेगरी और करंट एज जो है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इसी के बाद में क्वालिफिकेशन की डिटेल्स आपको यहाँ पे दे देनी है। यहाँ पे जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उसके सामने आपको टिक लगा देना है। नीचे बात की गई है यदि आपका ITI टाइपिंग हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे देनी है। स्किल्स की इन्फॉर्मेशन देना है, यानी कि MSc IT जो कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के कोर्स रहते हैं वो उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे दे सकते हो इस बॉक्सेस के अंदर। यदि आपको एक्सपीरियंस रहता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नीचे दे देनी है, उसका जो ड्यूरेशन है वो आपको यहाँ पे बता देना है। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसके साथ साथ एक और डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, ये आपका एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, ये भी आपको अटैच करना होगा वो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया उसके साथ साथ। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि यदि आपने इसके पहले काम किया होगा तो किस पोस्ट के लिए काम किया है उसका इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे दे सकते हो। इस तरह से आपको पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देनी है और यहाँ पे एप्लीकेशन में फिलअप कर देना है, आपका नाम, साइन और डेट डाल देनी है। इस तरह से आपका फॉर्म यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, ये इन्विजिलेटर के लिए है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, एप्लीकेशन आपको फिलअप कर लेना है और फिर ये एप्लीकेशन फॉर्म लेके और ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया इनकी जीरोक्स कॉपी सेल्फ अटेस्ट करके आपको इस एड्रेस के ऊपर चले जाना है। तो कौन सा एड्रेस, तो आप देख सकते हो MS जोशी हॉल 582 रास्ता पेट, टीडक आयुर्वेदिक कॉलेज शेजारी, पुणे 11, यहाँ पे आपको चले जाना है। कब जाना है तो 20 सितंबर 2021 से 21 सितंबर 2021, तो इन 2 डेट्स को आप जा सकते हो सुबह 11 से शाम के 5 बजे तक। तो आपको क्या करना है, आपकी जीरोक्स कॉपी, एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया उनकी जीरोक्स कॉपी और एप्लीकेशन फॉर्म लेके चले जाना है। तो इस तरह से आपका एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है। ऑफलाइन ही आपको चले जाना है, कोई फ़ी देना नहीं है। यदि आपको कोई फ़ी मांगता भी है तो उसे देना नहीं है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे बता रखा है। तो गाइस अभी हम बात कर लेते हैं कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा उसका क्राइटेरिया किस तरह से दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए गाइस, आपको यदि आप फर्स्ट क्लास में पास होते हो 10th के अंदर तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। 12th में यदि आप फर्स्ट क्लास में पास हो तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। और यदि आप डिग्री में भी फर्स्ट क्लास से पास हो तो आपको 8 मार्क्स दिए जाएंगे। उसी तरह यदि आप सेकंड क्लास से पास हो तो आपको इतने मार्क्स यहाँ पे देंगे। थर्ड क्लास के लिए इतने मार्क्स आपको ये दिए जाएंगे। और नीचे भी आपको क्राइटेरिया दे रखा है, तो देखिए ये फार्मूला है जिसकी मदद से आपके मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे। नीचे यदि आपको एक्सपीरियंस रहता है समाज विकास विभाग, यहाँ पे यदि आपको 0 से 1 साल का एक्सपीरियंस रहता है तो आपको 4 मार्क्स देंगे ये। और उसी के साथ साथ यदि आपको प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट विभाग में एक्सपीरियंस रहता है तो उसके आपको 5 मार्क्स टोटल यहाँ पे बताए हैं। यदि आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 2 मार्क्स दे देंगे। उसी तरह 1 से 5 साल तक का एक्सपीरियंस है आपको तो 6 मार्क्स मिलेंगे। कहाँ पे एक्सपीरियंस रहना चाहिए आपको, समाज विकास विभाग में, तो आपको 6 मार्क्स देंगे। यदि गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर में तो उसके 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हो आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये मार्क्स आपको दिए जा रहे हैं। ऊपर हमने देखा वो क्वालिफिकेशन के बेस पे थे। और यहाँ पे आप देख लीजिए जो अलग अलग पोस्ट है, यानी कि जो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है उनके लिए टाइपिंग मांगा गया था। तो टाइपिंग में यदि आपको 75% से ज़्यादा रहते हैं तो 5 मार्क्स मिलेंगे। उसी तरह MSc IT में भी आपको 75 से ऊपर रहते हैं तो आपको 5 मार्क्स देंगे। यदि 61 से 75 तक रहते हैं आपको तो 4 मार्क्स देंगे टाइपिंग में। और यहाँ पे MSc IT में 4 मार्क्स। तो ये देख पा रहे हो आप, इसी के बेसिस पे ऑफिस असिस्टेंट का सिलेक्शन होने वाला है। और आपके क्वालिफिकेशन के मार्क्स तो देखे ही जाएंगे और एक्सपीरियंस रहता है तो उसके भी मार्क्स यहाँ पे आपको देखे जाएंगे। वो इस तरह से देखे जाएंगे, लेकिन आपके लिए यहाँ पे आपके टाइपिंग के भी मार्क्स और MSc IT के मार्क्स भी ज़रूरी है। नीचे बात की गई है यहाँ पे जो पोस्ट है सर्विस सेंटर चीफ कोऑर्डिनेटर इस पोस्ट के लिए, और यहाँ पे सर्विस सेंटर कोऑर्डिनेटर इस पोस्ट के लिए यदि आपको कंप्यूटर कोर्स के अंदर 75 से अबव है तो 10 मार्क्स देंगे। उससे नीचे है 61 से 75 तक तो आपको 8 मार्क्स मिलने वाले हैं। और 50 से 60 तक कैंडिडेट्स को 6 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। तो ये भी इस पोस्ट के लिए ज़रूरी है जो मैंने आपको यहाँ पे 2 बता दिए। उसी के बाद में जो कंप्यूटर रिसोर्स पर्सन है, कंप्यूटर हार्डवेयर, इन पोस्ट के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन है कंप्यूटर का वो देखा जाएगा। तो इस कोर्स के अंदर यदि आपको 75 से ज़्यादा है तो 10 मार्क्स मिलेंगे। 75 से कम है यानी कि 61 से 75 तक तो 8 मार्क्स मिलेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से आपको क्राइटेरिया दे रखा है, पोस्ट वाइज भी दिया है। ये जो 2 मैंने आपको ऊपर बताया था ये 2 तो सेम ही था सभी के लिए, लेकिन ये नीचे पोस्ट वाइज आपको दे रखा था।
तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो, नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस आपका पे होने वाला था। यदि आपको कोई भी दिक्कत है कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, आपके सारे दोस्तों को शेयर करिए और इस तरह के वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।